प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। आप जब परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, कैसे मालूम होता है कि आप रियली उसकी खोज कर रहे हैं कि नहीं? क्या चर्च जाने से यह साबित होता है? क्या आपका नाम क्रिश्चियन है इससे यह साबित होता है? ईस्टर और क्रिसमस के दिन आप परमेश्वर के भवन में होते हैं, क्या इससे साबित होता है कि आप उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं? नहीं, इससे साबित नहीं होता। जब आप इंडिया में आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं या दुनिया में किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, मेरी फैमिली डॉक्टर्स की है, तो मुझे याद है जब वो मेरे कजन सब भाई ने जब पढ़ती थी तो उनको दुनिया से पूरी तरह से, पार्टी से, शादियों से कट कर दिया जाता था। उनको मालूम था कि अगर मुझे ये शारीरिक एग्जाम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बहुत हाई लेवल का है, अगर मुझे क्लियर करना है तो मुझे पूरा फोकस रखना पड़ेगा इसके ऊपर। और जब वो तैयारी वो करते थे, लेकिन उनके माता पिता का जो शेड्यूल था लाइफ का, वो भी चेंज हो जाता था। सुबह बेटे ने जल्दी उठना है, उसको दिल्ली भेजना है पढ़ने के लिए, 1 महीने उधर रहना है, मम्मी उधर रहेगी, पापा इधर रहेंगे। पापा डॉक्टर हैं, पापा जा नहीं सकते, माँ को उधर भेजते थे। माँ उधर से वापस आती थी 1 महीने के बाद, भाई जाता था। तो पूरी फैमिली का शेड्यूल भी चेंज होता था जब किसी बड़ी चीज की वो तैयारी कर रहे होते थे। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहा हूं और आपकी लाइफ और आपके परिवार की लाइफ का शेड्यूल चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप अभी उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं। जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करना शुरू कर देंगे, आपके उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, हर एक चीज का समय, आपकी पूरी दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर प्रूफ होगा कि आप सचमुच उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है खोज करना बड़ा आसान है। अगर हम 1 घंटा रोज प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। लेकिन खोज करना आसान नहीं है। एक शारीरिक खोज करने के लिए जब वैज्ञानिक डायनासोर के ही फॉसिल्स, उसको जीवाश्म ढूंढने के लिए जाते हैं, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ सारी दुनिया को छोड़ के एक ही काम करते ताकि हम उससे खोज सके जो हम खोजने के लिए आए हैं। लेकिन जब जीसस को खोजना होता है तो हम रात को पार्टीज में होते हैं, सुबह हम लंगर प्रसाद खाने गए होते हैं, शाम को चर्च में होते हैं, आधा दिन फोन पे होते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे होते हैं, सारी दुनिया का सब गंदा काम भी करते हैं और कहते हैं कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। जिस दिन मैं परमेश्वर में 2004 16 अगस्त 2004 को रात को 8 बजे परमेश्वर में आया, तो 2 महीने के अंदर मेरा सारी लाइफ का शेड्यूल चेंज हो चुका था। बैटिंग करने के लिए, स्नूकर खेलने के लिए मैं जाता था, वो चेंज हो चुका था। रात को टीवी की जगह प्रार्थना ने ले ली थी। मोबाइल की जगह, दोस्तों की जगह, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो मेरी लाइफ के थे उनको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो सब शराब पीते थे। मेरे दोस्तों की लाइफ का वो शेड्यूल, मेरी फ्रेंडशिप का शेड्यूल, मेरी प्रार्थना का शेड्यूल, मेरी लाइफ के पर्सनल चीजों का शेड्यूल, सब कुछ चेंज हो गया जब मैंने परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोजना शुरू किया था। जब आप उसके धर्म और राज्य को खोजना शुरू करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपकी लाइफ का सब कुछ बदल जाएगा जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो। आमीन। आपकी प्रेयर लाइफ अलग होगी, आपका उठना अलग होगा। कैसे आप कह सकते हैं कि मैं उसके धर्म और राज्य की खोज करता हूं और आप मॉर्निंग उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते, आप रात को प्रार्थना नहीं करते? कैसे आप कह सकते हैं मैं उसके धर्म और राज्य की खोज में हूं? जब आपको ये मालूम है, जब आप किसी चीज की खोज करते हैं, संसारिक खोज करने के लिए भी आपको पूरा सब कुछ बदलना पड़ता है। अगर आप वाकई किसी अच्छी चीज की खोज में हैं, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जीवित परमेश्वर की आपको खोज करनी है, लेकिन आपने अपनी दिनचर्या में कुछ भी बदलाव नहीं किया? आप उसे कैसे खोजते हैं? आप वचन के जरिए उसे खोजते हैं, आप प्रार्थना के जरिए उसे खोजते हैं, आप अपनी लाइफ को रोज क्लीन करते हैं, रोज साफ करते हैं, अपनी कमियों को ढूंढते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का बिगेस्ट प्रेयर पॉइंट,
आपकी नीड नहीं, आपकी जरूरत नहीं, जो आपको चाहिए वो नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट प्रेयर पॉइंट आपकी आत्मिक कमियां हैं जो आपकी लाइफ में हैं, जिसे आपको निकालना है और परमेश्वर का पीछा करना है। आमीन। जिस दिन आप पूरे मन से उसको खोजने लगेंगे, रात की प्रार्थना करने लगेंगे, सुबह की प्रार्थना करने लगेंगे, आप चर्च जाने लगेंगे, आप इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बनने लगेंगे, आप टाइथ निकालने लगेंगे, आप हर एक चीज, हर एक पाप को जो खुदा को पसंद नहीं आप छोड़ने लगेंगे, हर एक व्यक्ति को माफ करने लगेंगे जिनसे आपके खिलाफ कुछ कहा है, आप उसकी खोज में निकल जाएंगे। आप इन सब चीजों को करते ही होंगे, परमेश्वर आपके सामने बेस्ट के साथ उपस्थित होंगे और कुछ कुछ देर के बाद इवेंट्स आपके सामने अनफोल्ड होते जाएंगे और दुनिया की हर एक चीज जो परमेश्वर ने कहा है, मेरे याजक, मेरे सेवक लोग, बेस्ट तेल, बेस्ट दाख, बेस्ट गेहूं, वो कौन है याजक? वो याजक पहले जमाने में होते थे जो सेवा करते थे और पब्लिक देखती थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, उसके मारे जाने के बाद और जी उठने के बाद उसने कहा मैंने तुम सबको याजक बनाया है, तुम सबको सेवा के लिए बुलाया है। आमीन। तुम सबको सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया, तुम सब याजक हो। तो उसने कहा मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा पीछा करना पड़ेगा, तुम्हें पूरे मन से मुझे खोजना पड़ेगा। पवित्र आत्मा उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो क्राइस्ट के लिखे हुए वर्ड को फॉलो करते हैं। हमेशा यह ध्यान रखना, एक सेवकाई का, एक मिनिस्ट्री का सक्सेसफुल होना, उसके पीछे एक कारण है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। और वचन क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमने किन किन में देखी है? वचन कहता है हमने उसे यूसुफ की लाइफ में देखा है। वचन ये कहता है हमने उसे दानियल की लाइफ में देखा है पुराने नियम में। नए नियम में हमने प्रेरितों की लाइफ में और विश्वासियों की जिंदगी में उसे देखा है। वो पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है तो क्या होता है? वचन ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आप अंधे नहीं रहते। आपको आपकी लाइफ का डिसीजन क्या लेना है आपको मालूम होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखता है। जोर से हालेलुया बोलो जरा।